भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन दिन वाणी सदा जयवंतु। श्रवण सा सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेम सज्जनों, माता तथा बहनों, संबर तत्व में 12 भावनाएं और उनमें धर्म दुर्लभ आपको सुनाए जा रहे। धर्म जिसका पाना मुश्किल है, पाने के बाद आचरण वो भी कोई आसान थोड़े है, वो भी मुश्किल है। लेकिन जब ये धर्म की बातें हमारे जीवन में श्रद्धा भक्ति के साथ आ जाती हैं, फिर आत्मा को संसार पार करने में बहुत ही देर नहीं लगती। नए कर्मों के बंधन रुकते हैं, पुराने कर्मों के बंधन टूटते हैं और ये आत्मा संसार को पार कर जाती। कितनी बार देखने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन अतीत को देखें तो उसमें तो ये केवल समुद्र के आगे पानी का कण मात्र भी वो नहीं होगा। तो धर्म दुर्लभ में वह अहिंसा, संयम, तप सर्वोत्कृष्ट मंगल है। इससे बढ़कर संसार में कोई और नहीं है। यदि आत्मा को श्रेष्ठता मिली है तो धर्म आराधना से ही मिली है। यदि आत्मा के अंदर महत्ता महानता आई है आध्यात्मिक दृष्टि से, तो वो धर्म के कारण से ही आई है। और इस मार्ग पर चलते ये आत्मा एक दिन ऐसा आता है, जन्म जन्म के क्लेशों को सदा के लिए समाप्त कर देता है। अब धर्म का तीसरा अंग, जिसको तपस्या कहा है, तपस्या में जोर ना लगे ये कैसे हो सकता है? जोर तो लगता ही है। कई बार ऐसा होता है, एक व्रत करते हैं तो नहीं होता, और कई बार व्रत तो क्या एक आसना भी लग जाता है। एक आसने में भी व्रत से ज़्यादा जोर लग जाता है। तो तपस्या की परिभाषा बताई थी, अपनी उन इच्छाओं को छोड़ना जिनका कारण मोह है, मोह से पैदा हुई और मोहनी कर्म का ही बंध होता है। जो इच्छा भगवान की आज्ञा जिससे बाधित नहीं होती, भगवान की आज्ञा का विरोध नहीं होता, उन इच्छाओं को रोकने का निषेध नहीं है। और वो इच्छाएं जो हैं आत्मा को धर्म की ओर ले जाने वाली होती है, संयम साधना की ओर ले जाने वाली होती है। और जो मौनी कर्म के कारण से उदय में आती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं,
यदि उनके पीछे चला जाए तो आत्मा का पतन ही पतन होता है, दुर्गतियों में गमन होता है। तो उन इच्छाओं के निरोध में एक तो होती है ना खाने की इच्छा, कभी जो भी इच्छा पैदा है आज नहीं खाऊंगा, खाने का क्या करना, त्याग करना। अच्छा खाने का त्याग हो ठीक है, नहीं तो खाने के लिए अपनी डिमांड नहीं रखना, मेरे लिए क्या चाहिए, मेरे को जे बना के दो, ये डिमांड नहीं रखना। जैसा बना घर में रूखा सूखा जैसा वही शांति से क्या कर लेना। कहते जे भी बात जीवन में आ जाए तो छोटी बात तो नहीं है। पुराने जमाने में होता था घर के अंदर एक सब्जी बनती थी, चाहे वो दाल है चाहे वो सब्जी है, और रोटी बनती थी, सारा परिवार कभी कोई जे सारा परिवार उसी से हो जाता। लेकिन वर्तमान में कैसा है, वर्तमान में तो ऐसा नहीं, विविधता आ गई कि वो भी स्वाद होना चाहिए, वो भी स्वाद होना चाहिए, वो भी स्वाद होना चाहिए। कहते स्वाद तो है लेकिन उसके बदले हम संसार को क्या दे रहे, उसके बदले दुनिया के सुख तो भोग रहे हैं, दुनिया के स्वाद तो ले रहे हैं। उसके बाद हमारे जीवन कभी गहराई से विचार करना, क्या हमारा जीवन इस संसार के लिए वरदान का रूप है या अभिशाप का रूप है। यदि हमारा जीवन अमर्यादित हो रहा है, मर्यादा से हीन हो रहा है, तो समझना हम वरदान नहीं क्या है, अभिशाप बनते जा रहे हैं। और जितना हमारा जीवन मर्यादित होगा और परोपकार प्रधान होगा कि मैंने जरूरतमंदों का सहयोगी बनना है और उसमें पूर्ण प्रयास करता है यथा संभव, तो उसका जीवन वरदान भी होता है। और देखना है हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। यदि हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है तो उसके कारण से आरंभ समारंभ भी बढ़ेगा, उसके कारण से 18 पापों में वृद्धि भी होगी। कहते जीवन की विशेषता तब है जब हमारे जीवन में संयम हो। संयम के साथ हम चलते हैं तो हमारा जीवन वरदान बन जाएगा। यदि हमारे जीवन में संयम नहीं तो हमारा जीवन यही क्या होगा, अभिशाप होगा। तो बताया है जब तप के क्षेत्र में आत्मा बढ़ता है तो उसके पाप तो कटते हैं लेकिन पुण्य बढ़ता है। पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ता है, लेकिन उसके साथ जैसे घास अनाज बीजते हैं लेकिन घास को कोई बीजता नहीं है, लेकिन वो पहले तैयार है। और क्या करता है, जो आप अनाज को डालते हैं उसको कौन खा जाता है, उसको घास खा जाता है। और अनाज जैसे तिलत्थन पड़ी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दुनिया के अंदर तो घास को क्या कर देते, निकाल देते, फिर खाद आदि डालते हैं, फिर उसके बाद पानी लगाते हैं ताकि ये सारा किसको लगे। कहते हो दुनिया की बात तो देखते हैं लेकिन हमारी आत्मा के अंदर जन्म जन्म के जो पाप किए हैं जिसके कारण से हमारे कुसंस्कार आत्मा के अंदर बैठे हुए हैं और उसके कारण से वे इच्छाएं पैदा होती हैं जो आत्मा को संसार के मार्ग में भटकाती हैं, धर्म के मार्ग से रोकती हैं। कहते तपस्या बहुत कर ली, अब ज्यादा क्या करना है, अब इसका फल होगा। कहते जितनी तपस्या करोगे फल भोगोगे, तो इसका मतलब फल भोगने की इच्छा आई। और फल कौन से है, वो पांचों इंद्रियों के विषय हैं। जब पांचों इंद्रियों के विषयों में फंस जाता है
तो आत्मा के अंदर चटोरापन आ जाता है। फिर जो होता है इससे बढ़िया और क्या है, इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया क्या है, उस और बढ़ता जाता है। और उसके बाद तप खत्म होता जाता है, पाप उसका बढ़ता जाता है, और फिर दुनिया की गंदगी के अंदर एक दिन रुल जाता है, भटक जाता है। तो इसलिए हमारे कहा जाता है तपस्या करते समय शास्त्र स्वाध्याय जरूर करना, भगवान की वाणी का उसको सीखना, उसका बार बार चिंतन मनन करना, स्वाध्याय करना। जितना हम ये करते जाएंगे हमारी आत्मा के संस्कार भी क्या होंगे, निर्मल होंगे। फिर संसार के सुखों की चाहना नहीं होगी, फिर क्या होगा, आत्मा निर्मल होगी। अब यदि देखा जाए ना, देवलोकों में छोटे देवलोक भी हैं, बड़े देवलोक भी हैं। तो जब देवलोकों का नंबर आता है कि पूछे तो कहाँ जाना चाहता है, तो क्या उत्तर होगा, पहले ये बता दो देवलोक है कैसे कैसे। फिर जब बताते जाएंगे जो ऐसा ऐसा, फिर तो कहाँ टॉप के ऊपर पहुंचेगा, सबसे बड़ा देवलोक कौन सा है, कहते लेकिन वो मिलेगा कैसे। और उसके लिए भगवान कहते हैं देवलोकों वास्ते संयम भी पालना। किसके लिए पालना, आत्मा की शुद्धि के लिए पालना। कहते बाहर जाके सुख भोगो, अपनी आत्मा को ऐसा बना लो कि उससे भी बढ़ करके इसी लोक में वो सुख हो जाए, उतर जाए। और वो बाहर से चल के नहीं आएगा, वो हमारी आत्मा के अंदर ही प्रकट होगा। कब प्रकट होगा, जब हमारा कर्मों का बोझ हल्का होगा। और कर्मों का बोझ हल्का करने के लिए ये अहिंसा, संयम और तप है। जैसे किसी के सिर पर क्विंटल बोझ है, प्राय करके सुनाया करता हूँ, और उसका बोझ हल्का किया जाए, 10-10 किलो करके उतार ले, और जब सारा बोझ उतर गया उसको पूछो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, कहते बहुत आराम है। क्या किसी को उसने कुछ दिया, कुछ भी दिया नहीं। जब बोझ था तो उसकी क्या दशा थी, जब बोझ उतर गया तब कितनी शांति आई। इसी प्रकार कहा जाता है जब आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ होता है तो आत्मा अशांत होती है, और जब कर्मों का बोझ उतर जाता है तो आत्मा के अनंत शांति होती है, जिसको शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो पहला तप अनशन, क्या करना, भोजन नहीं करना। देखो अनशन की हमारी कितनी प्राचीन परंपरा भी, और आज भी वो चल रही। भगवान ऋषभ देखा जाए तो पहले राजा थे, पहले साधु थे, और तपस्वी क्या थे, पहले ही थे। पहली बार ही कितनी तपस्या, 1 साल से ज़्यादा उनकी तपस्या बढ़ गई थी, 13 महीने। तो कहने का मतलब वहाँ से शुरुआत हुई। फिर भगवान के आगे जो दीक्षित हुए, संयम लिया, सब ने तपस्या को अपनाया। तीर्थंकर भगवंतों का शासन 170 क्षेत्रों में है, वहाँ पर एक जैसा जैन धर्म क्या है, गूंज रहा। और आत्माएं अपनी शक्ति के अनुसार ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की आराधना कर रही है, और संसार को पार कर रही है। संसार को सीमित करते हुए इस संसार सागर को लांघ रही है। कितने मोक्ष में चले गए और कितने जाने की तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में उन्होंने जाना है। तो ऐसे पहला अनशन तप बताया था। इस अनशन की कितनी जरूरत है। पेट को भी विश्राम मिलता है, आत्मा को भी विश्राम मिलता है, और आत्मा के अंदर हल्कापन भी आता है, आत्मा को शांति का एहसास भी होता है। कहते हैं कई बार जब तपस्या का जोर लगता है ना, तो कहते हैं आगे तो पता नहीं, देखा नहीं, लेकिन जहाँ तो बड़ा कष्ट महसूस हो रहा है। लेकिन उसके लिए हमारे कहा जाता है जैसे मक्खन को साफ करना होता है ना,
तो उसको पात्र में डाल करके फिर उसको आग के ऊपर तपना तो पड़ता ही। जब वो तपता है उसके अंदर छाछ के जितने दूषित अंश हैं, जहाँ 2-4 दिन का पुराना जो मक्खन है उसके अंदर खटास आ गई है, और वो भी क्या होती है, उस गर्मी के कारण उस बर्तन के अंदर जब पिघलता है, जब उसके अंदर उबलता है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब पिघल करके दूषित अंश सारे अलग हो जाते हैं तो मक्खन जो है शुद्ध घी का रूप धारण कर लेता है। और देखो, मक्खन को आप रखें, आज के वैज्ञानिक साधनों से बना के रखें तो काफ़ी देर चल जाता है, लेकिन पुराने ज़माने के अनुसार देखें इतने साधन नहीं थे, तो उसके अंदर क्या है, विकृतियाँ आ जाती हैं, स्मेल आने लग जाती हैं। लेकिन घी को जो शुद्ध कर दिया है, कितनी देर तक आप रखो संभाल करके, वो विकृत नहीं होता। जितना पुराना घी होगा उतनी उसकी गुणवत्ता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कहा, जैसे मक्खन को शुद्ध करने के लिए उबाला जाता है, पिघलाया जाता है, ऐसे ही आत्मा को शुद्ध करने के लिए कर्मों की मैल को, कर्म रूपी दूषित अंशों को पिघलाने के लिए, दूर करने के लिए इस अनशन आदि तपस्या का सहारा दिया जाता है। जिस समय आत्मा शुद्ध हो जाती है तो शुद्ध घी के समान बन जाती है, फिर सबको तृप्ति शांति का कारण बन जाती है। तो इसलिए कहा जाता है अनशन का अभ्यास। हमारी समाज में जहाँ रात्रि के चौविहार से लेकर के दोवासना भी होता है, एकासना भी होता है, नवकारसी पोरसी आदि भी होते हैं, आइबिल तपस्या, व्रतों की तपस्या बढ़ते बढ़ते करने वाले मास कमण भी करते हैं। और उसके आगे चले 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक भी तपस्या करते हैं। और कहा जाता है जब तपस्या शास्त्र के अनुसार होती है तो आत्मा को अनंत लाभ देने वाली होती है, संसार से किनारे कर देती है, और इस एक दिन इसके बल से आत्मा संसार को भी पार कर जाता है, सारे दुखों का अंत कर जाता है। जिन जिन को जैसी समझ है उसके अनुसार, कोई एकासनों के एकांतरे कर रहा है, कोई अमलों के एकांतरे कर रहा है, कोई व्रतों के एकांतरे कर रहा है, और कई ऐसे हैं समय समय पर बेले बेले पारने करने, चाहे महीना पर, 2 महीने, 6 महीने, साल, जैसी जैसी जिसकी क्षमता है, तेले तेले पारने करने वाले भी क्या है, इस जैन समाज के अंदर हैं। वो जैन समाज जो है, चाहे वो स्थानिक वासियों का है, तेरहपंथ समाज हो, चाहे वह मंदिरवासी श्वेतांबर हो, दिगंबर परंपरा हो, सब अपने अपने गुरुओं के द्वारा, अपने अपने ग्रंथों के द्वारा जो जो धारणाएं आती हैं उसके अनुसार तपस्या करके वो अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। कितने लोग स्वयं तपस्या कर रहे हैं, और जिनसे तपस्या नहीं होती है वो तपस्या करने वालों की दान दान करके क्या कर लेते हैं, कितने पापों को हल्का बना लेते हैं, काट लेते हैं। ये सब सौभाग्य हम सबको मिला है, भगवान के शासन में आए हैं, जो सुनने को मिलता है, ताकि हम भी यथाशक्ति इसका अभ्यास करें और संसार को तरने के अधिकारी बने। तो ये अनशन, और इसके आगे अनोदरी आएगा, तो कल जैसे समय होगा सुनाने का।